बांकीपुर विधानसभा का चुनाव जो है वो खत्म हो गया है, रिजल्ट आ गया है। प्रशांत किशोर ने यहां से जीत दर्ज कर ली है। बीजेपी के गढ़ से जीतना प्रशांत किशोर के लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन आरजेडी को भी देखा जाए तो बहुत बड़ा झटका लगा है। काहे कि आरजेडी जो थी वो यहां पर इस सीट से हमेशा बीजेपी को टक्कर देने का काम करती थी, लेकिन इस बार आरजेडी का हाल ऐसा हुआ है कि वो जो है तीसरे नंबर पर चले गए हैं और उनके जो प्रत्याशी थे उसका भी जमानत जब्त हो गया। ऐसे में प्रशांत किशोर विधायक बनकर विधानसभा जाएंगे, जनता की आवाज उठाएंगे। ऐसे में अब लोग ये दावा कर रहे हैं कि बहुत जो प्रशांत किशोर है वो आने वाले समय में विपक्ष का चेहरा बन जाएंगे, लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है, क्या कुछ ऐसा हो सकता है, बस इसी पर बात करने के लिए हम जनता के बीच आ गए हैं। सीधे जनता के पास चलेंगे और जानेंगे कि क्या उनका इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है। क्या सच में आने वाले समय में प्रशांत किशोर विपक्ष का चेहरा बन जाएंगे? क्या मुख्य विपक्षी चेहरा वही होने वाले हैं? क्या वो जनता की आवाज को तेजस्वी यादव के से ज्यादा अच्छे तरीके से उठा पाएंगे? चलिए सीधे जनता के पास चलते हैं और जानते हैं कि उनका इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है। भैया, प्रशांत किशोर जो है वो जीते हुए है बांकीपुर विधानसभा से, तो क्या लगता है उनके आने से क्या बदलाव होगा बिहार में? सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, बांकीपुर जनता, और अपने तो मैं बांकीपुर का वोटर हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और उनका उज्जवल भविष्य राजनीति में आगे जाए, इसके लिए बहुत ढेर सारा शुभकामना, धन्यवाद करता हूँ। अब रह गया वो जीते हैं, तो ठीक है, जीते हैं तो वो बोले हैं कि चुनाव के पहले बोले कि मैं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र को ये बेंगलोर बना देंगे। हाँ। अभी जब चुनाव होने के बाद जब प्रेस वाला उनसे इंटरव्यू लिए तो वो बोले नहीं ऐसा कैसे हो जाएगा कि बेंगलोर बन जाएगा। तो हम लोग उनको 6 महीना 180 दिन टाइम देते हैं कि 180 दिन में बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में वो क्या काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग देखने का काम करेंगे। उसके बाद हम लोग बताएं। ये सेकेंड केजरीवाल है हिंदुस्तान के। जैसे केजरीवाल सुबह कुछ कहते हैं, शाम में कुछ कहते हैं, रात में कुछ कहते हैं, तो ये जो प्रशांत किशोर जी हैं सेकेंड केजरीवाल हैं। और अच्छा है, ये डेवलप करें, हम लोग को डेवलप करें, अच्छी बात है। दूसरी बात है, आपने पूछा कि मुख्य विपक्षी नेता। हाँ। तो ये तो राष्ट्रीय दल के लोगों को सोचना चाहिए ना, ये तो पार्टी खत्म हो जाएगी। अगला चुनाव में ये लोग विपक्षी भी नहीं रहेंगे, हो सकता है कि विपक्ष में प्रशांत किशोर ही आ जाए। तो भैया, आपको क्या लगता है अभी जो तेजस्वी यादव है मुख्य विपक्षी नेता, तो आने वाले समय में प्रशांत किशोर ही सरकार को घेरने का काम करेंगे, तेजस्वी यादव भी कुछ करेंगे? तेजस्वी यादव क्या करेंगे ये तो बांकीपुर की जनता देख ली कि मतलब उपचुनाव है और विदेश में घूम रहे हैं। उनका सारा समर्थक मतलब भागकर ये प्रशांत किशोर की तरफ आ गया, ये तो दिखाई दिया। तो क्या लगता है आने वाले समय में प्रशांत किशोर मुख्य चेहरा रहेंगे विपक्षी नेता के तौर पे, कि और कोई रहेगा? अब जो मेहनत करेगा वो रहेगा। प्रशांत किशोर अगर मेहनत करते हैं तो रहेंगे, जनादेश तो उनको मिला है, लेकिन क्या काम करेंगे बांकीपुर में कि जनता ने साबित कर दिया कि जो विकास करेगा चुनाव नहीं जीतेगा। चूंकि नितिन नवीन जी जितना विकास किए थे उनके अनुसार, उनके अनुरूप लोगों ने उनको मत नहीं दिया है। भैया, देख रहे हैं कि बहुत लोग कह रहे हैं कि इस बार जो जनता है वो जाति पात से ऊपर उठ के वोट दिए, तो क्या लग रहा है, ऐसा ही हुआ है कि कोई और कारण है? चैलेंज को तो अब उनको दिखाना होगा कि इस बांकीपुर जनता के लिए वो क्या काम कर रहे हैं और बिहार के जनता के लिए क्या काम कर रहे हैं। ये तो 6 महीना में दिख जाएगा कि वो कितना काम कर सक रहे हैं या नहीं कर सक रहे हैं, या केवल थोथी गाल बजा रहे हैं। भैया, कभी ऐसा भी समय भी था जब यहाँ से आरजेडी जो थी वो बीजेपी को टक्कर देती थी, लेकिन अब देख रहे हैं कि तीसरा नंबर पे चली गई है, तो क्या लगता है आने वाले समय में आरजेडी का कुछ अस्तित्व बचेगा विपक्षी? देखिए, शहरी क्षेत्र में जो भी शहरी क्षेत्र है वो कहीं भी बीजेपी को टक्कर आरजेडी ने कभी नहीं दी।